हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में ये हम लोग पढ़े थे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़े थे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो हेडिंग बनाओ तो सभी लोग। आवेशों के निकाय के कारण आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय के कारण, चाहे आवेशों के निकाय की कर देना, केवल आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की, हेडिंग बनाओ, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। आवेश है और उस आवेश के कारण, मतलब उस आवेश की हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है ना। चलो पहले बात करते हैं इसके अंतर्गत। अच्छा देखो भाई, जब भी निकाय आ जाए तो वहाँ समझ लेना कि एक से ज़्यादा आवेश है। ठीक है ना। निकाय जब भी बात किया जाए, आवेशों के निकाय, आवेशों बहुवचन, इसका मतलब आवेश ज़्यादा है ना। तो हम लोग बात करते हैं, पहला इसमें हेडिंग बनाते हैं, छोटा सा इसका हेडिंग, पार्ट 1, दो आवेशों के निकाय, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अभी देखो, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बालक, ये टॉपिक में पहले से कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, लेकिन इसके बाद एक और टॉपिक है, वो पहले से विद्युत क्षेत्र है। ठीक है। अभी हम एक निकाय ले रहे हैं, इस तरह से कोई भी निकाय, इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक, इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है। देखो ध्यान से बिल्कुल समझ लेना एकदम। पहले एक निकाय लिए हम, ठीक है। इस निकाय में पहले से इसमें कोई आवेश नहीं है, अर्थात विद्युत क्षेत्र क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य है। अब समझो कि एक आवेश को हम यहां से, मैंने कहीं से लेकर के आए, या तो यहाँ से लेकर के आए, तो यहाँ से कहीं से भी लेकर के आए। अच्छा, अब उसमें कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है बालक, तो इस निकाय के किसी बिंदु तक, इस निकाय के, मान लो कि यहाँ पे ए बिंदु है, मान लो कि इस निकाय का जो है ये ए बिंदु है,
कौन बिंदु है? ए बिंदु है। और इस बिंदु पर आवेश को हमें लाना है। तो ये विद्युत क्षेत्र तो है नहीं, तो यहाँ आवेश को लाने में तुम्हें कितना कार्य करना पड़ेगा? चलो, तो इस निकाय में कोई आवेश पहले से है नहीं, तो बताओ तो इस बिंदु पर किसी आवेश को लेकर आने में तुम्हें कितना कार्य करना पड़ेगा? बोलो। जब देखो बबुआ रे, यहाँ ध्यान दो, V इज इक्वल टू W बटा में Q, तो हमने पूछा कार्य, तो कार्य बराबर Q इंटू V, Q इंटू V। अब भाई कार्य कब, अच्छा ये कार्य जो है ये इस आवेश के कारण, जो आवेश पहले से मौजूद है उसके कारण, और विभव है ना। तो बबुआ रे इसमें तो पहले कोई आवेश है ही नहीं है, विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो इसके किसी भी बिंदु पर तुम किसी भी आवेश को लेकर के आ जाओ, तुम्हें पहले किसी प्रकार की कोई कार्य नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले हम मान लो कि Q1 आवेश को हम यहाँ पर ला करके रख दिए, किस बिंदु पर? ए बिंदु पर, ठीक है। अच्छा ध्यान से, अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो कि मान लो यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, पहले कोई आवेश क्या है? नहीं है। अच्छा ये हम बाउंड्री दिए हैं, अर्थात निकाय का सीमा दिए हैं, इस निकाय से किसी बिंदु पर हम आवेश को लेकर के आ रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, कोई कार्य नहीं करना होगा, क्योंकि कोई आवेश रहता तब ना उसको धक्का देता भाई, जब पहले से उसमें कोई आवेश है ही नहीं है। जैसे मान लो कि हम सभी लोग अगर बाहर चले जाएं और इसमें 10, 12, 15 बेड लगा दिया जाए सोने के लिए, और किसी एक व्यक्ति को उधर से भेजा जाए, किसी एक स्टूडेंट को, कि जाओ तुम क्लास के अंदर, इस क्लास में क्या लगा है? बेड लगा है। तो वो लड़का आएगा तो क्या करेगा? एकदम फ्री रूप से जहाँ उसकी इच्छा करेगा वहाँ आराम से बैठ जाएगा, उसको कोई तकलीफ है किसी प्रकार की? जब अकेले है ये है तो 15 बेड उसके लिए खाली है, उसका जहाँ मन करे बिना किसी प्रकार के टेंशन के आराम से बैठ सकता है, सो सकता है। लेकिन अगर एक आ गया, अब दूसरा को भेजा गया कि चलो भाई तुम अब जाओ, तो बताओ, ध्यान से समझना, वो आएगा तो क्या करेगा? अगर उस लड़के के संपर्क का है तो उसके नज़दीक बैठेगा, अगर संपर्क का नहीं है तो दूर बैठेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर लड़की रहेगी तो भाई क्या होगा? उस संपर्क रहे चाहे न रहे, एगो लड़की आ गई है आज दूसरी लड़की अगर आने वाली है, वो आ गई मान लो, तो उस लड़की से पहले वाली से संबंध है चाहे नहीं है, वो बैठेगी जाके बगले वाला में, काहे कि बतियाने में आसानी होगा। अब वो दूर बैठा दिया जाए लड़की को, दूगो को, वो बेचारी पहले खूब देखेगी अब देख करके कुछ देर के बाद जा कर के बैठेगी, आप पहले पूछेगी क्या हाल चल बा, फिर इसके बाद क्या नाम है, फिर उसके बाद जान पहचान तुरंत, आई लोग एकदम घुल मिल जाएगी 10 मिनट 5 मिनट में, एकदम ऐसा लगेगा कि दोनों एकदम संबंधित है। समझे ना। लेकिन भाई थोड़ा सा तो परेशानी होगा दूसरे आवेश को लाने में, चाहे दूसरी लड़की को आने में, क्यों डिसाइड करेंगे कि हम किधर बैठे, बात है कि नहीं है। लेकिन पहला आएगी तो फ्री आएगी। तो उसी तरह से हम बात किए कि मान लो कि ये पूरा खाली जगह है, इस खाली जगह में एक आवेश आएगा तो उसको किसी बिंदु तक आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, अर्थात कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो मान लो कि हम यहाँ पे एक आवेश को ला दिए, Q1 आवेश को, ठीक है। अब Q1 आवेश को ला दिए, तो Q1 आवेश जब लाए तो इस आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा, ये तो हल्का मचाएगा। ये आवेश का कोई मान लो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और विद्युत क्षेत्र की सीमा होगी। ये क्या हो जा रहा है? विद्युत क्षेत्र की सीमा होगी, है ना। विद्युत क्षेत्र की सीमा, ये अनंत बिंदु। और मान लो कि इस अनंत बिंदु से कोई दूसरा आवेश, यहां से Q2 आवेश,
Q2 आवेश अब इसके विद्युत क्षेत्र में हम ला रहे हैं, इसके विद्युत क्षेत्र में हम ला रहे हैं। तो बताओ कि यहां मान लो अगर B बिंदु है, कौन बिंदु है बबुआ? B बिंदु है। इस B बिंदु को तुम B बिंदु पर तुम Q2 आवेश को लेकर के आए, तो बताओ कि तुम्हें कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? कार्य करोगे ना भाई। तो अब कितना कार्य करोगे इस पर? कितना कार्य करोगे? तो Q इंटू V, Q मतलब ये वाला आवेश, अब भी विभव अर्थात इसके कारण विभव है कि नहीं है? तो यही कार्य करना होगा। तो हमें निकाय की कुल ऊर्जा बतानी है। तो पहिलका आवेश को लाने में किया गया कार्य प्लस दूसरका आवेश को लाने में किया गया कार्य जोड़ देंगे, इस दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फटाक से तो नोट कर लो थोड़ा सा चित्र जल्दी से। हाँ, और बबुआ इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं ये R है। इसके बीच की दूरी क्या है बबुआ? R है। चले बात किया जाए। किसी निकाय में Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, किस आवेश को? Q1 आवेश को कहाँ पर लाने में? A बिंदु पर लाने में। तो बबुआ रे पहले से हमें बोल दिया, समझा दिया कि इस पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई कार्य नहीं करना होगा। तो मान लेते हैं कि इसके द्वारा किया गया कार्य W1 है। तो W1 का मान कितना होगा? 0। W1 का मान 0। अब क्या करो? अब निकाय में Q2 आवेश को अनंत से Q1 आवेश से R दूरी पर लाने में किया गया कार्य, किस आवेश को लाने में बबुआ? Q2 आवेश को लाने में। अब अच्छा यहाँ अनंत क्यों हम दर्शाए हैं बताओ तो? क्योंकि पहले एक आवेश आ चुका है, तो इस आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा, इस विद्युत क्षेत्र का अनंत बिंदु है ना। इस विद्युत क्षेत्र का अनंत बिंदु से हम कहाँ लाए हैं? R दूरी पर। R दूरी पर कौन बिंदु है? B बिंदु है। इस बिंदु पर हम Q2 आवेश को लाए हैं। तो बबुआ किया गया कार्य W2, तो W2 बराबर किस आवेश को लेकर आए हो? Q2 आवेश को। तो
Q2 इंटू विभव किसके कारण, Q1 के कारण। भाई Q1 के कारण विभव ना, क्योंकि पहले से तो आवेश, अब तो Q1 हो गया। तो विभव Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव। किसी बंधु को समझने में दिक्कत यहाँ तक? देखो यहाँ कैसे लिख दिए, W बराबर Q इंटू V होता है। अच्छा, Q क्या है, जिस आवेश को तुम ला रहे हो। अब V क्या है, विभव है, पहले से किसी आवेश के कारण विभव। तो हमने भी किस आवेश को लेकर के आया, Q2 आवेश को लेकर के आया। ठीक, तो Q2 आवेश गुणे विभव, तो किसका विभव, तो पहले वाला आवेश है, ये ना विभव लगाएगा इस पर। तो इसके कारण विभव किस बिंदु पर, B बिंदु पर। अब B बिंदु इससे कितने दूरी पर है, R दूरी पर है। तो इस आवेश के कारण R दूरी पर विभव तुम लोगों को पता होगा, पता है ना। चलो मान रख दिया जाए। तो बबुआ रे W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर Q2 गुणे Q1 के कारण विभव, इसके कारण विभव यहाँ पे। तो K Q1 अब बटा में R, यही तो होता है, KQ बटा में R, है ना। तो Q1 के कारण तो Q1 लिख दिए। अर्थात बबुआ रे W2 बराबर क्या आ गया, W2 बराबर आ गया K Q1 Q2 बटा में R, और W1 क्या आया है, 0। तो अतः दो आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा W बराबर W1 प्लस W2। यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। तो पहले लिख दिया जाए, अतः निकाय की कुल, निकाय में किया गया कुल कार्य, निकाय में किया गया W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 का मान 0, W2 का मान ये रख दिया जाए 0 प्लस K Q1 Q2 बटा में R। बताओ W बराबर क्या बचेगा, K Q1 Q2 बटा में R। ये आ गया कार्य, यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित हो जाता है अर्थात U इज इक्वल टू W। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा में R। समझ आया, ठीक है ना। उतार लो इसे। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे N आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा।